जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था परमाणु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि जे थॉमसन ने बताया था कि इसको खोज करके कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि जे थॉमसन ने कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया और कैसे इसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इसको क्या किया कि एक विद्युत विसर्जन नली लिया। कांच की एक नली थी, विद्युत विसर्जन थी, जो कि उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती थी। विद्युत विसर्जन का मतलब यही होता है कि विद्युत उसमें प्रवाहित की जा सकती है। तो वैसा उन्होंने एक नली लिया जिसमें उन्होंने एक बैटरी का प्रयोग किया। बैटरी मान लीजिए या फिर कोई विद्युत ही मान लीजिए, ठीक है, जिसका वाट एकदम हाई था, एकदम उच्च विभव था उसका। ठीक है, उसका एकदम उच्च विभव था, जैसे कि 10,000, कम से कम 10,000 था। यहाँ पे लिख दिए हैं 10,000 वोल्ट का था वो। जो भी हो एक विभव था, इतना ही बस जानिए। अभी किसी को इतना थोड़ी पता है कि वो कौन सी लिए थे, कोई हो सके कोई यंत्र लिए हो। ठीक है, उसमें 10,000 का वोल्ट प्रवाहित करने के लिए उन्होंने एक बैटरी का प्रयोग लिया। उन्होंने क्या किया, इस माइनस वाले पार्ट को, यानी कि इस तार को ले जा करके यहाँ पे इस बगल से जोड़ दिया, इस नली की बात कर रहे हैं, और इसमें माइनस वाला एक प्लेट लगा दी। उन्होंने एक प्लेट लगा दी और इसी माइनस को ही ना हम कैथोड कहते हैं। माइनस को कैथोड और प्लस को एनोड कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस को कैथोड और प्लस को एनोड कहते हैं। तो इन्होंने माइनस की ओर अर्थात कैथोड की ओर एक क्या की पतली सी पट्टी लगा दी, एक, ठीक है, पतली सी पट्टी, और एक एनोड की ओर पतली सी पट्टी लगा दी। ठीक है, और इसमें का जो दाब था, इस मान लीजिए कोई भी नली है, विसर्जन नली है, तो उसमें थोड़ा सा एयर तो भरा ही होगा। एयर होगा चाहे या फिर कोई भी गैस हो सकता है, तो उसका दाब अधिकतम अधिक होता है। किसी का भी आप एयर का ही ले लीजिए तो उसका भी दाब अधिक होता है, तो उसको कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया, Hg का। ठीक है, Hg का प्रयोग किया, हाइड्रोजन का नहीं, Hg का मान लीजिए, Hg का प्रयोग किया, और उसका जो दाब है, एक निर्वात पंप लिया। एक ट्यूब होता है, उसका नाम होता है निर्वात पंप, जिससे कि उसका दाब कम किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से दाब को कम कर लिया, एकदम कम करके इन्होंने कितना कर दिया, 0.001 मिलीमीटर, इतना उन्होंने दाब कम कर लिया। कितना कम कर लिया, तो 0.001 कर लिया। किसके द्वारा, निर्वात पंप के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, इसको दाब को कम कर लिया। उसके बाद से ये क्या किए कि बैटरिया में से, या अर्थात कोई भी यंत्र में से 10,000 वोल्ट दोनों ओर प्रवाहित किए। क्या किए, दोनों ओर प्रवाहित किए। तो जब जैसे इसमें प्रवाहित किया, जैसे ही करंटवा फ्लो किया इसमें, तो इसमें से एक हरे रंग का प्रकाश निकला, अदृश्य प्रकाश। यहाँ पे जो था, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था वो। अदृश्य यानी कि दिखाई देने वाला नहीं, यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन जो एनोड है, इसके जो है पट्टिया है ना, इसके पिछवा जोन, इसके पीछे इस पट्टी में छेद था, उन्होंने छेद कर दिया कि ताकि इस पे दिखाई दे, और छेद करके यहाँ पे एक कांच की चीज लगा दी, कोई चमकीली चीज, जिस पे क्या हुआ, हरे रंग का प्रकाश दिखाई दिया। क्या किया कि इन्होंने जब 10,000 का वोल्ट प्रवाहित किया, तो इसमें से जो कैथोड का प्लेट थी, उसमें से एक हरे रंग की प्रकाश निकली, और जिसमें इस वाले में, एनोड वाले प्लेट में छेद किया था उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश प्रवाहित किया जैसे, तो इसमें से कहाँ निकला, यहाँ पे एक हरे रंग का उनको एक प्रकाश दिखाई दिया। जो अदृश्य प्रकाश यहाँ से निकला था ना, वह हरा रंग का दिखाई दिया। तो जिसको जो दिखाई दिया ना, उसको उन्होंने क्या कह दिया
कि ये क्या है, एक कैथोड किरण है, क्योंकि कैथोड से निकला तो एनोड की ओर बना, तो उसको क्या कह दिया इन्होंने कि ये कैथोड किरण है। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी कैथोड किरण को देखा कि उन्होंने किस रूप में है। तो मान लीजिए मैंने अभी को बताया कैथोड किरण किस में होता है, माइनस में होता है। तो ये इसलिए माइनस में जो होता है उसको इन्होंने क्या कह दिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड किरण को ही क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इतना बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का खोज कहाँ से हुआ। चलिए अब देखते हैं इसके गुण के बारे में। गुण क्या होता है इसके, इस कैथोड किरण के गुण की बात बता रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि किसके गुण है, एक कैथोड किरण की गुण है। कैथोड किरण जो होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, ये एकदम सीधे भागेगा। कोई भी प्रकाश मान लीजिए ना, मानना क्या है, उसमें कोई भी प्रकाश है ना वो सीधा एकदम गमन करता है। आप कहेंगे कि लाइटर ऐसे हाथ में नचाते हैं तो वो प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा जाता है। आप कभी भी देखिएगा, आप अपने हाथ को ऐसे नचाते हैं, उस प्रकाशवा को ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे लाइट ऐसे बारे तो इधर ही जाके ऐसे मुड़ जाएगा, रास्ता थोड़ी है कि ऐसे जाकर मुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार कोई भी अगर प्रकाश हो ना वो सीधे रेखा में क्या होता है, गमन करता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट जो होता है, इसमें उच्च वेग होता है। कैथोड किरणों में ना इतना तेज वेग होता है, और उसी के साथ साथ इसमें कुछ छोटे छोटे द्रव्यमान वाले कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो कि दिखाई बहुत कम देते हैं। ठीक है, इतना छोटा छोटा कण पाया जाता है जिसमें द्रव्यमान होता है, थोड़ा थोड़ा भार भी होता है। तो क्या होता है, उसमें द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है, भार भी होता है। वो उच्च वेग से गति भी करते हैं। कौन चीज़ भी अगर खूब तेज गति करेगा ना तो आगे कुछ आएगा तो उसको हिला देगा। मान लीजिए तूफान है, अगर वैसे ही धीरे धीरे हवा चलता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। अब तेज आएगा तो मकान उकान ढाई देता है। उसी प्रकार ये भी है, कैथोड किरण खूब स्पीड से चलता है, इसकी स्पीड इतना तेज होती है और इसमें छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते हैं, जो कि अगर मार्ग में कोनो हल्का चीज़ आया ना, मान लीजिए यहाँ से कैथोड किरण जा रहा है, ठीक है, और कोनो हल्का चीज़ यहाँ पर रख दिए ना, मान लीजिए कोनो हेतु चुकी कुछ रख दिए, तो उसी को अगर रास्ते में आ गया ना कैथोड किरण के तो हिला देगा, ऐसे हिला के निकल जाएगा, चाहे हटा देगा उसको रास्ते से। तो वही कह रहा है कि उच्च वेग से जो होता है एक कैथोड किरण चलता है, छोटे छोटे द्रव्यमान युक्त कण पाए जाते हैं और छोटे वस्तुओं को हिला देती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए कि इसको जो होता है गलनांक धातु से टकराकर एक्स किरण उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे गलनांक धातु का मतलब जो कि एक वायुमंडलीय दाब पे वो पिघल जाए। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पे वो पिघल जाए। ऐसे धातु को अगर उससे अगर टकरा रहा है कैथोड किरण ना, तो एक्स किरण के रूप में हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर कोनो गलनांक वाला धातु से टकराया तो किस किरण में हो जाएगा, एक्स किरण। एक्स किरण क्या होता है, तो एक्स किरण जो होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सरे, लोग इस समय देहात में खाली एक्सरे कहते हैं। इसका मतलब ये समझते हैं वो कोनो चीज़ है, कोनो सामान है, किसी वस्तु का नाम है। लेकिन एक्स रे मतलब किरण, तो एक्स उस किरणवा का नाम क्या है, एक्स नाम है। तो उसी से क्या होता है, हमारे हड्डियों का जांच होता है। जैसे मान लीजिए अगर टूट गया पाई हुई ना, तो उसी को देखने के लिए कि कहाँ से टूटा है तो उसको एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे कराने से पता चल जाता है हाँ इस जगह पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आर पार करके हाथ के इतना उसका वेग तेज होता है कि हाथवा के आर पार करके हड्डियाँ दिखा देता है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इस जो हरा किरण था उसको कैथोड किरण बोले, लेकिन इसका एक अलग नाम होता है, एक और भी नाम होता है। उसका क्या नाम है, हरे रंग का स्फुर दीप्ति। क्या नाम है, स्फुर दीप्ति। क्या नाम है, स्फुर दीप्ति। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के विशेष गुण के बारे में। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कैथोड के बारे में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि कैसे उसकी विशेषता कैसी होती है। तब तक के लिए